तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, दोस्तों को। कैसे हो आप लोग? ये डायलॉग कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? हाँ। तो देखो गैस, यहाँ पे पीछे हम लोग का यहाँ पे बहुत ही ठंड हो रहा है। और देखो, पूरा एकदम सिगरेट पिया है जैसा मुंह से धुआं धुआं निकल रहा है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। और मैं फिलहाल हूँ यहाँ पे धूप में। क्या रहा है, एनर्जी ले रहा हूँ सूर्य से। एनर्जी तो लेना होता है ना, धूप धूप अगर लेंगे तो शरीर पे, अपने शरीर पे अगर धूप भरने देंगे तो एनर्जी लिया होता है हमने। तो देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो देखो आप लोग को एक चीज मतलब सॉरी, एक चीज बोल रहा हूँ। इन लोग का, हम लोग का भाषा से इन लोग को क्या बोलते हैं? जो ये लड़का होगा तो उसको दामरा बोलते हैं। अगर लड़की होगा तो उसको फारी गुरु बोलते हैं। और यह अभी हल चलाने वाला हो गया तो इसको बोलेंगे आलो गुरु। तो ये एक जोड़ा हो गया तो इसको बोलेंगे एक आल। एक आल बोलेंगे, एक आल गुरु। तो इसको बोलते हैं हम लोग का भाषा से गुरु बोलते हैं। गाय लोगों को, गाय मतलब गुरु हम लोग का भाषा से। ऐसे भी हम लोग का कई सारे बिरादरी के लोग होंगे जिसको पता नहीं है, इसे पता नहीं चलता है। इसे जो शहरों पे रहता है, जो ये क्या आल बोलेंगे, क्या गुरु बोलेंगे, उनको पता नहीं चलता है। तो ये है ना, सिंपल सा बात है। मतलब ये लोग का जब ये बच्चा होता है तो इसको बोलते हैं दामरा बोलते हैं। और जब बड़ा होता है इसको बोलते हैं इसको आल बोलेंगे, एक आल बोलेंगे। अभी अभी एक जोड़ा हो गया तो एक आल बोलेंगे। और ये अभी हाल चलाने वाला हो गया तो आला गुरु बोलेंगे। वही है, तीन तीन नाम हो गया एक ही प्रजाति का वो होने से भी। जैसे हम लोग का भी अलग अलग नाम होते हैं ना, उसी तरह ये इन लोग का ही नाम बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। उन लोग का मतलब उम्र कितना हो गया, कितना साइज हो गया, कितना बड़ा हो गया, उसका हिसाब से नाम बदलते रहता है। और जब ये बुद्धा हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे बुरो गुरु। ये भी एक हो गया। हम लोग का भाषा से बोल रहा हूँ, अलग भाषा से तो तो अलग अलग होता है। तो देखो इस तरह मतलब हम लोग का भाषा रोज सीखने का मिलेगा। रोज कुछ ना कुछ, अगर मेरा वीडियो अगर देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ हम लोग का भाषा से मतलब सीखने को मिलेगा। आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूँगा किसको क्या बोलता है, किसको नहीं, क्या नहीं बोलता है ना। तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट है हम लोग का भाषा या फिर अलग भाषा जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी शौक है ना सीखने का, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने का। तो आप लोग कमेंट पे अपन आप लोग का भाषा से क्या कहता है तो वो बता सकते हैं। आप लोग का भाषा से क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं कमेंट करके मतलब हर किसी का कमेंट पढ़ने का कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा भी आ जाएंगे, फिलहाल तो कोई नहीं करते हैं, एक दो करते हैं बीच बीच में, अच्छा लगता है देख के पढ़ के। एंड आप लोग का भाषा कमेंट कर देना। जैसे मान लीजिए हेलो को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं आप लोग का भाषा से। अगर दूसरा दूसरा जैसे आसामीस में तो मुझे पता है, और हिंदी भी पता है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आते हैं। इतना कि मतलब हाँ, पढ़ के मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जितना भी मतलब लंबा चौड़ा अगर वो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या फिर सेंटेंस लंबा होंगे, उसमें से मतलब अगर 100% में से 20% अगर नहीं आता बोलने से 80% तो मुझे पता ही चलता है कि हाँ ये वर्ड्स ये है, उसका अर्थ ये निकलते हैं। तो उतना तो पता ही है। एंड और मुझे कौन सा भाषा नहीं आता है, ये नेपाली नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट। नेपाली मुझे नहीं आता है। एंड बंगला थोड़ा बहुत आता है। जैसे मान लीजिए एदिके आछू बोलने से इधर आओ, है ना। और
मुझे संस्कृत भी थोड़ा बहुत आता है। संस्कृत बोलने से वो देवभूमि देवों की भाषा है, जो हिंदू की धर्म में मतलब मान्यता है कि वो मतलब देवों की देव महादेव उन लोगों का भाषा ये है। जैसे हो गया हम लोग का शिव भगवान का महाकाल का उन लोग का भाषा ये है। भगवान राम लोगों की भाषा ये है। तो हम लोग का जो बुद्धिज्म में होता है वो पाली होता है। बुद्धिज्म में पाली भाषा जो है, हम लोग का जो भगवान बुद्ध का भाषा ही था, उन लोग का मतलब भाषा थे। हम लोग भी उन लोग का बिरादरी का लोग आते हैं। सैक्या जाट जो थे वो सैक्या जात थे, एंड जो बसाई थे वो पाली थे। तो हम लोग का वो चकमा भाषा जो वो सैक्या से लिया है। सैक्या जो होता है वो भगवान बुद्ध का बिरादरी का लोग है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं होता है कि हम लोग का पूर्वज मतलब क्या थे, कहाँ से आया ये वो सब। हम लोग का चकमा जो है ना, पहले सैक्या थे। सैक्या से मतलब बर्मा का एक मतलब सैक्या उनसे भी अलग अलग बुत्ता इसका था ना। तो बर्मा का एक बहुत बड़ा बांटेज होते। बांटे बोलने से भी ये भी समझ में नहीं आएगा काफ़ी लोगों को। तो बांटे बोलने से हम लोग का भाषा से जो मंदिरों में रहते हैं उन लोग को भांटे बोलते हैं, जो पुजारी वगैरह होते हैं ना। तो इंग्लिश में उसको मॉन्क कहते हैं, हिंदी में भांटे कहते हैं, हम लोग को भाषा से भी भांटे ही कहते हैं। और अगर दूसरा जिस तरह चर्च में रहते हैं वो फादर होते हैं, जिस तरह मंदिरों पे रहते हैं, हिंदू वाले मंदिरों पे उसको ब्राह्मण कहे जाते हैं, पुजारी कहा जाता है, पंडित कहे जाता है। और जो ऐसे मस्जिदों पे रहता है उसको कुछ क्या बोला है, मुझे पता है हाँ। लेकिन बोला नहीं, लेकिन जल्दी याद नहीं आते हैं। उन लोग को शायद क्या कहते हैं, जो भी हो कुछ तो कहते होंगे। तो उसी तरह ही वही टाइप का है, इसी तरह है। तो आप लोग सोच रहे होंगे पूरा ये आदमी तो पूरा पका ही रहे हैं हम लोग को। तो ध्यान से बात सुनो हाँ, तभी पता चलेगा। तो इसी तरह मुझे अगर फॉलो करोगे तो ये सब देखने को सुनने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। मैं भी सीखता हूँ और आप लोग भी सीखो, आप लोग भी जानो समझो। देखो अभी हाल ही में अयोध्या पे एक घटना हो रहा है बहुत ही चर्चित, मतलब जो एक टाइगर जो है ना वो किसी का जान ले लिया, खा लिया बोल रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला लोग। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर कोई इंसान अगर उस बाघ को अगर मार दिया होता तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पुलिस वाले पूरा उसको पकड़ के अभी तक जेल के सलाखों के पीछे डाल लिए होते। तो अब वो बाघ जो है ना, वो टाइगर जो है इंसान को खा के ख़त्म कर दिया है। तो क्या कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस वाला लोग, जाके पकड़ो यार। बहुत देखो बहुत ख़राब चीज़ है ये, मतलब सिस्टम ही उल्टा करके रखा है लोग। तो इसको बड़े ही प्यार से मतलब चाव से खाया जाता है हम लोग का, सुखा के। इसको बोलते हैं सीने फूल। और ये देखो पूरा लाल करके यहाँ पे, और चिड़िया लोग इसका रस बहुत ही मतलब मज़े से खाते हैं। और यहाँ पे पूरा बड़ा पड़ा हुआ है नीचे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।